Okay, so on 3rd December, I have deposited cash into bank for rupees 50,000. Okay, and the same effect in the opposite side, that is in the payment side, on the 3rd December, I have utilized my cash to deposit into a bank for rupees 50,000. So कैश में से पैसा माइनस हो गया. Yes or no? And this entry is contra entry. So never forget to write C in the ledger folio column. All of you clear? Because अगर आप सिंपल आपका होम मेड एग्जाम्पल लोगे, अगर मम्मी ने आपको 50,000 रुपये दिया बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, सो ऑटोमेटिक आपके घर में से कैश क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस हो जाएगा एंड इन योर बैंक अकाउंट 50,000 प्लस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. Next transaction is purchase goods from सुष्मिता for rupees 20,000. अभी इसका कुछ करना होगा because as the party name is given and we have purchased those goods for rupees 20,000. ओके, तो हमने परचेस किया है बट अभी तक पेमेंट किया है. दे हैव नॉट मेंशन एनी ऑफ द थिंग, सो सिर्फ पार्टी का नाम दिया है. सो वी विल कंसिडर इट एज आवर credit purchase. Okay, and if in any of the problem, if there is credit purchase type of transaction, if you will see, so simply ignore that transaction. Okay, अगर इसके बारे में अगर कुछ बोला होगा कि if we have purchased from सुष्मिता on credit basis, so ignore करना है. and if we make the payment after some time in future date, so वो payment का entry हम कैश बुक में करेंगे. Okay, so ignore this purchase goods from Sushmita. So Sushmita, the name of party is given, we make payment or not, this thing they have not given, so simply ignore that entry. Okay, now moving towards next. Sold goods to Dinkar and received a check of rupees 20,000. Again अभी हमने क्या किया, दिनकर को गुड्स क्या किया, we sold goods plus we have received our check. Okay, but whether we have deposited the same check or not, they have not mentioned anything, so simply ignore. Okay, but before ignoring that particular thing, ignore करने से पहले you simply have to check in your sum कि आगे जाकर दिनकर को हमने कुछ पेमेंट किया है क्या. Okay, so that thing you have to check. And in the 14th of December, they have given the entry that check received on 6th December. मतलब ये 6th December के डेट में whatever the check which we have received, we deposited into bank. ओके, सो 6th December को हमने जो चेक रिसीव किया था वो हमने 14th को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो ये रिसीव का एंट्री सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इग्नोर करना पड़ेगा एंड वी हैव टू पोस्ट दिस एंट्री ऑन 14th of December. ओके, इट इज़ गिवन ऑन योर सम. अगर सम में 14 दिसंबर को ये चेक हमने डिपॉजिट किया ऐसे कुछ लिखा नहीं होता तो हम क्या करते, जस्ट कंसिडर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक एज अ डेट ऑफ डिपॉजिटिंग दैट चेक. ओके, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट, वो दोनों चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करके एक ही डेट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन. व्हेन अगर डिपॉजिट के लिए अलग से डेट नहीं दिया होगा तो, बट इन दिस सम whenever we have received that check, हमें डिपॉजिट के लिए अलग से डेट दिया है, सो हम डिपॉजिट का डेट को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. हमने कौन सा ट्रांजेक्शन इग्नोर किया, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 20,000. Okay, this transaction we ignore because we have received check only but we have not deposited the same check in that date. Next, paid to सुष्मिता कैश ऑफ रुपीज़ 20,000. सुष्मिता से हमने परचेस किए थे गुड्स. ओके, सो इट वॉज ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमने कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर फॉलो नहीं किया. जस्ट नेवर फॉरगेट इन द कैश बुक यू जस्ट हैव टू मेक द एंट्री और रिकॉर्ड द एंट्री फॉर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट. क्रेडिट बेसिस के ऊपर कौन सा भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है. अभी हमने अगर सुष्मिता से कुछ 20,000 के गुड्स परचेस किए थे, ओके, अभी हम जाकर उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं. नो, पेमेंट कभी हो रहा है सुष्मिता को ऑन 10th of December.
सो 10th December, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, सुष्मिता. Is that clear? So the name of creditor is given and the amount is 20,000 and हमने क्या किया है, कैश पेमेंट किया है सुष्मिता को. सो कैश कॉलम में I will write 20,000 paid to सुष्मिता. Next is check received on December 6th 2005 deposited into bank. December 6th को हमने चेक जो रिसीव किया था, we sold goods to दिनकर and receive a check. So ये जो रिसीव किया हुआ चेक है, that check we have deposited. So now we are going to record this deposit वाला एंट्री. ओके, चेक कितने रुपीज़ का था, तो 6th December की डेट को देखो, 20,000 का चेक था. सो दैट चेक वी हैव डिपॉजिटेड. सो ऑन 14th of December चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹20,000. किससे हमने रिसीव किया था ये चेक, फ्रॉम दिनकर. सो एड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटर, दिनकर. So okay, sold goods to Dinkar and received check 20,000. This entry we ignored. And same 14th को क्या लिखा है, check received on December 2005 deposited into bank. So हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ओके, इसीलिए मैंने बोला ये सम थोड़ा छोटा है, बट नंबर ऑफ ट्रिकी पॉइंट्स आर देयर. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू रानी ₹12,000. अगेन हमने रानी को हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया. नाउ हियर अगेन द पार्टी नेम इज गिवन, सो सिंपली इग्नोर दिस एंट्री. ये एंट्री को इग्नोर कर दो. पार्टी नेम है, व्हाट डज इट मीन, दिस सेल इज वन टाइप ऑफ क्रेडिट सेल. ओके, नाउ नेक्स्ट, कार्टेज पेड इन कैश ₹500 ऑन 20th December. सो 20th December को we paid for cartage and the amount is ₹500 in cash. Okay, now next, received cash from Rani 12,000. okay, ये वाला ट्रांजेक्शन था क्रेडिट बेसिस पे. we sold goods to रानी, तो हमने कुछ भी नहीं किया. अभी रानी ने हमें पैसा दिया. what does it mean, it is cash transaction, so we have to record it by now. Received cash from Rani ₹12,000 and the date is 22nd of December. Here I will write down the name of my customer and the amount is ₹12,000 by cash. 12,000 I have received. Next is कमीशन रिसीव्ड ₹5,000. मैंने 5,000 रुपीज़ का कमीशन भी रिसीव किया है. सो आई विल राइट ओवर हियर कमीशन ऑफ ₹5,000. कमीशन रिसीव्ड 5,000 दिया है, बट कैसे रिसीव किया, वेदर इट इज़ कैश और चेक, दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, सो कंसिडर इट एज कैश रिसिप्ट. एंड द डेट इज 27th of December. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹2,000. मैंने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने क्या किया, कैश विड्रॉ किया. ओके, सो दिस एंट्री इज ड्रॉइंग्स एंट्री. एंड वाई आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, बिकॉज कैश कम हो रहा है, कैश मेरे बिजनेस में से कम हो रहा है. सो मैंने क्या किया, 2,000 रुपीज़ पेमेंट साइड में लिख दिया. एंड दिस एंट्री इज़ नॉट कॉन्ट्रा एंट्री. दिस एंट्री क्यों, बिकॉज मैंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा क्या किया है, बिजनेस में से निकाला है. ओके, सो दिस डेट इज़ 30th of December. बस इतना ही एंट्री था ये पर्टिकुलर सम में. दैट्स इट. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट, दैट इज़ कैश एंड बैंक को हम क्या करेंगे, नाउ क्लोज करेंगे. ओके, नाउ मेक द टोटल ऑफ दिस 1,20,000 प्लस 12,000 1,32,000 प्लस 5,000 1,37,000. 1,37,000 this side and again 1,37,000 on credit side. माइनस करो इसमें से 50,000 प्लस 20 70,000 72,000 72,500. 1,37,000 minus 72,500. So my balance carried down
amount is 64,500 on 31st of December में मेरे पास इतना कैश बैलेंस पड़ा है. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बैंक. मेरे बैंक में आई हैव डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹50,000 एंड दिनकर से भी मुझे चेक जो मिला वो मैंने क्या किया, डिपॉजिट किया. सो टोटल अमाउंट इज 70,000 इज देयर इन माय बैंक. एंड बैंक में से कुछ मैंने पैसा खर्च किया, किसी को चेक पेमेंट किया, नो. सो द बैलेंसिंग फिगर वुड बी सेम 70,000. Okay, now this balancing figure we are going to carry forward for the next month of Jan 2006. First Jan balance brought down 64,500 and 70,000. Is that clear? So this is what our sum. So here we are done with this sum. Okay, this sum is very much easy and very much short, but number of tricky points were available. Okay, so just try to solve the same sum by yourself so that आपको भी पता चलेगा कि क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल का एंट्री सिंपली हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. एंड whenever we receive the cash or check or we make payment of cash or check for such type of credit purchase or credit sale, at that time only we record the entry. Is that clear? Now all of you note down this sum in your notebook, revise it once again by yourself. By tomorrow we will start with our next topic. Okay, till then have a good day. Thank you.